नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। एरीज असेंडेंट मेष लग्न के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले थोड़ा ओवरऑल आइडिया देता हूं आपको और फिर डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं। ओवरऑल आइडिया में मैंने लास्ट महीने आपको बोला था 14 मई से 29 मई अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा। ये पहला मैंने प्रेडिक्शन किया था आपको। थोड़ा पीछे गया 15 दिन आपके। अब इस महीने में 12 जून तक कुछ दबाव रहेगा, जो दबाव स्टूडेंट महसूस कर पाएंगे, आप भी फाइनेंशियल महसूस कर पाएंगे, कुछ दबाव होगा। या तो यह भी हो सकता है कि आपके पति या पत्नी के परिवार में उसके साथ कुछ कनेक्शन आपका 12 जून तक काफी मजबूती से रहेगा। 30 मई से 12 जून तक कुछ शॉर्टेज दिखाई दे रहा है पैसे का। 13 जून से 27 जून में एक रिलीजियस ट्रिप दिखाई दे रहा है मुझे, यानी कि एक बहुत बड़ा ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। एंड इट मे बी अ प्रूव्ड लकी ट्रैवलिंग। 13 जून से 27 जून तक लकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। और 28 जून से 12 जुलाई तक आपके लिए काम धंधे के लिए कुछ अच्छा टाइम भी मुझे दिखाई दे रहा है। वही जो मेहनत करते हैं वो कंटिन्यू करिएगा। इस महीने का मैंने जो हेडिंग लिखा है इसको एक बार माइंड में रखिए। ये रोमांटिक शुक्र आपका सप्तमेश और लग्न में आया है, यानी कि दिस इज द टाइम अविवाहित लोगों के लिए पर्टिकुलरली आपको दिखाई देगा। विवाह का प्रपोजल भी आ सकता है। उसमें मैंने विवाह के लिए 15, 16, 17, 18 बेस्ट बोला है इस महीने में। मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से कहीं कॉन्सेंट्रेट करके लिख लीजिएगा इसको। ये शुक्र आपको वाहन योग भी देगा। ऑलरेडी जो मैरिड है उनको महसूस होगा कि ये रोमांटिक टाइम है। अविवाहित लोगों के लिए मैंने बोला ऐसा 15, 16, 17, 18 बढ़िया दिन है। मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग भी मिलेगा। हैप्पी टाइम है। दिस इज द टाइम टू एंजॉय, क्योंकि गुरु आपके सप्तम स्थान को देख रहा है, लग्नेश आपके पंचम में, यानी कि कुछ लर्निंग के लिए भी बेस्ट है। दोज लेडी दोज विच आर प्रेग्नेंट एंड इट इज एरीज असेंडेंट, दे शुड बी टेक केयर। मंगल केतु का आपका युति लग्नेश है, केतु के साथ हुआ है, तो गणपति बापा के मंदिर में जाइएगा चतुर्थी के दिन 14 और 28 को ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। इफ यू आर एरीज एंड इफ योर वाइफ और यू आर प्रेग्नेंट और इफ यू आर ए फीमेल, तो आप प्रेग्नेंट होंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। मंगल केतु ये कुछ ब्लड से रिलेटेड डेफिशिएंसी का कुछ प्रॉब्लम चीज है। देखिए, एंजॉय व्हीकल मैंने लिखा, वाहन योग है इस महीने में आपको। और एक रिलीजियस ट्रिप का मैंने जो जिक्र किया है वो 13 जून से 27 जून में मुझे एक रिलीजियस ट्रिप दिखाई दे रहा है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले एज यूजुअल हर महीने में मैं आपको कुछ डेट्स बताता हूं। अब ये डेट को कैलेंडर पे मार्क करो। 101% ये डेट्स मेरे लिए भी बहुत पावरफुल काम करता है। ऐसा ये हो ही नहीं सकता कि आपके लिए काम ना करे। ये डेट को मार्क करिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जून, 1 से 6 जून तक का जो टाइम है, यू टू कीप योर डिसीजन पेंडिंग। 1 से 6 जून आपके डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। इन दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया, कट गया, सबसे अकेलापन महसूस होगा। और कोई ना कोई घर के पास अगर टेंपल है, अगर आपके घर के पास, तो टेंपल से होकर, इसका रेमेडी यही है कि कोई टेंपल से होकर बाद में ऑफिस जाइएगा। कुछ डिसीजन पेंडिंग रखिएगा बहुत, यानी कि देखिए, कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, कोई आपको लगता है कि आप कोई ना कोई गलती करेंगे, कोई ना कोई आपको 1 तारीख से 6 तारीख में ऐसा बेवकूफ बनाएगा जो आपके समझ में बाद में आएगा वो 8-10 तारीख को, कि यार कहीं ना कहीं मैं बेवकूफ बन गया, तमाशा बन गया, लोनलीनेस भी फील होगा। तो इसके लिए मैंने रेमेडीज में एक तो बोला कि जरा कोई मंदिर हो वहां जाइएगा, फिर ऑफिस जाइएगा। दूसरा, हेल्प करिएगा हॉस्पिटल में। अगर कोई आपके घर के पास कोई पेशेंट है या हॉस्पिटल है, तो 1 से 6 तारीख में कोई हॉस्पिटल का कोई पेशेंट है, कोई पुअर पेशेंट है, उसको आप मेडिसिन का हेल्प कर दो या फाइनेंशियल हेल्प कर दो, या टेंपल से होके जाइएगा। कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई एनजीओ चलता हो, मतलब एनजीओ हो, कोई ट्रस्ट हो जो फ्री में लोगों को खाना खिलाता हो, क्योंकि ये पैसा जाएगा आपका हाथ से, तो बेहतर है। देखिए, अगर आपका कुंडली दमदार है तो ये 1 से 6 आपकी कुंडली में फॉरेन योग बन रहा है। ये 101% कुछ ना कुछ आपको बहुत लोनलीनेस फील होगा, ऐसा आपके धोखा होगा आपके साथ। कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट में यथाशक्ति 21 रुपया, 51 रुपया, कोई डोनेशन का फिगर जो आपको यथाशक्ति लगता है वो कहीं दे सकते हो। और वो भी अगर पेशेंट को मदद करता हो, किसी को खाना खिलाता हो, तो उत्तम है।
अब देखिए 7 तारीख से 12 तारीख तक का जो टाइम है, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का टाइम है। जो मेजर इश्यू जो आपके हुए 1 से 6 में, वो 7 से 12 में आप सेटल कर देंगे। इट विल बी सेटल ऑटोमेटिकली, 7 से 12 में सेटल हो जाएगा। अब 13 से 18 तारीख इस महीने का सबसे धुआंधार टाइम है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 फाइनेंशियली बेस्ट है। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप है तो शेयर कुछ बेच के कुछ प्रॉफिट बुक कर पाएंगे 13 से 18 में। 13 से 18 आप हो सकता है आपका पूरा परिवार एकत्रित हुआ हो, आप उनके साथ फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय करते होंगे। बट एक बात ध्यान में रखिएगा, अपने फैमिली में 13 से 18 तारीख तक किसी को एडवाइस नहीं करिएगा। पैसा आया होगा, रुबाब आपका बड़ा होगा, केयरफुल रहिएगा। पानी जो पीते हैं आप जिस ग्लास में, उस ग्लास में दूसरे किसी को पानी पीने मत दीजिएगा। आपका ग्लास सेपरेट रखिएगा। आपको ऐसा लगता है कि बात बात में विवाद हो जाता है, so you should keep your water glass separate. Remember this. 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस महीने का सबसे धुआंधार टाइम है। 19 से 24 तारीख 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 तारीख है। ये आपके भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ के कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। इट्स ए पॉजिटिव। आपका देखिए भाई है, जो ब्रदर है आपका, वो बहुत टॉकेटिव है। ही इज अ डेफिनेटली वेरी टॉकेटिव पर्सन। जेमिनी है, हमेशा आपको कभी कभी एडवाइस भी करता होगा। आप बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। ये भाई बहन पड़ोसियों के साथ का एंजॉय करने का टाइम है। 19 से 24 हो सकता है कोई सोसाइटी का मीटिंग हो, उसमें आपका कोई रोल एक्टिव हो जाएगा 19 से 24 में। ऐसे भी आपको एक वो चीज है, आपके अंदर लीडरशिप का लक्षण है। यू कैन लीड मेनी पीपल, बहुत लोगों को आप लीड कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल स्पाउस है। ये महीना आपके लिए रोमांटिक है। अभी 25 से 30 तारीख 25, 26, 27, 28, 29 और 30 इट इज द टाइम टू बी एंजॉय योर एट होम, टू यू विल फाइंड अ पीस एट होम। घर में एक अजब शांति का अनुभव करेंगे 25 से 30 में। मामा के साथ का आपका जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो भी बहुत कम कर पाएंगे। मां आपकी बहुत केयर टेकर है। देखिए यहां चंद्र का साइन है, कर्क राशि। मॉम इज अ वेरी लविंग मॉम, आपका बहुत ख्याल करती है हमेशा। देखिए आपको रोज कहीं ना कहीं से, अगर आप एरीज है, मां पूछेगी आपको वेयर आर यू। रोज के 2-3 कॉल करते होंगे आपको, आपका स्टेटस देखते होंगे। और ज्यादातर में देखिए आपका जो पत्नी के साथ का जो कनेक्शन है, इसमें देखिए स्पाउस आपका, मामा आपको भले क्रिटिसाइज करती हो, लेकिन मां के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो बहुत डीप अटैचमेंट है। स्पाउस इज ए ब्यूटीफुल, फादर इज ए हार्ड वर्किंग लाइक यू, आपकी तरह ही योर फादर इज ऑल्सो ही हार्ड वर्किंग। अभी जो मैंने आपको बोला कि देखिए आपका बेसिकली सिर्फ आपको इस महीने में 1 से 6 में कोई होशियारी नहीं करना है, डिसीजन शांति से लेना है। जहां लगे कि गड़बड़ है, केयरफुल रहना है। आने वाला 2.5 साल में ये शनि महाराज अभी धीरे धीरे आपके 12वें स्थान में मूवमेंट कर रहा है, यानी कि 2.5 साल में अपने किसी दोस्त को बिना लिखा पढ़ी उधार नहीं दीजिएगा। लॉर्ड ऑफ द 11th इज इन 12th, नंबर 1। आपको फॉरेन जाना है, ये 2.5 साल में ये 100% आपको फॉरेन का योग देगा। आपने किसी के बिहाफ में जामीन का पेपर साइन किया होगा, आप फंस जाएंगे। रिमेंबर, डू नॉट गिव गारंटी टू एनीवन दिस 2.5 ईयर। आने वाला 2.5 साल में ये 12वां शनि है। गरीब आदमी को यथाशक्ति हेल्प करते रहो। कुछ नहीं दे सकते तो 100 रुपए का स्लीपर दे दो, 150 रुपए का पे जूता दे दो, स्लीपर दे दो। जो हमें सूर्य प्रकाश से बचाता है, सन रेज से बचाता है, दैट कैन बी गिवन एज ए डोनेशन ऑफ सैटर्न। शनि अभी आपका धीरे 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 जो आपने सेव किया है पैसा, इसको धीरे धीरे कम कर देगा। 12वां शनि खर्च करवाएगा। नशे से दूर रहना है, किसी का गारंटर नहीं बनना है। और शनि का मंदिर में आपको जो शनि मंदिर है पर्टिकुलरली उसमें मूर्ति का दर्शन से अच्छा कहीं कहीं देखिए एक बड़ा पत्थर रखा होता, बड़ा पत्थर होता है। ऐसी जगह जाओ जहां पत्थर हो तो ज्यादा प्रीफरेबल है। शनि का जो मूर्ति होता है वो हमेशा हमारी तरफ नहीं स्टेयर करता। आपने हिंदू टेंपल में आप देखेंगे मंदिर में जो भी भगवान का मूर्ति है वो हमारी तरफ फेस होता है, बट सैटर्न का फेस हमारी तरफ नहीं होता। इस बात को बराबर देखो, क्योंकि सैटर्न जहां देखता है प्रॉब्लम करता है। इसके लिए कहीं जो अगर सैटर्न की जगह पे बड़ा पत्थर होता है ऐसा बड़ा, और उसकी लोग पूजा करते हैं, ऐसी जगह हो तो भी ज्यादा प्रीफरेबल है। आने वाला 2.5 साल तक इफ यू कैन कीप ए फास्ट, क्योंकि ये शनि 12वां है, कोई बहुत बड़ा खर्च आपको 29 मार्च से आने वाले 2.5 साल तक 29 मार्च टू 2.5 ईयर, ये शनि आपको कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम करेगा। बट कर्मेश 12 में लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 12th, आपको ये फॉरेन लैंड पर ले ही जाएगा। अगर आपका बर्थ चार्ट दमदार है, मतलब लग्न लॉर्ड अगर 9th में है, 9th लॉर्ड लग्न में, मैंने विदेश यात्रा का एक स्पेशल वीडियो बनाया, लगभग 20 मिनट्स का है, जरूर देखिएगा। अब इस वीडियो की मैटर पे आते हैं कि इस महीने में सिर्फ आपको 1 से 6 तारीख तक केयरफुल रहना है। अब देखिए, दोस्त हु आर जॉबलेस, उनके लिए 29 और 30 तारीख बेस्ट है, 29 एंड 30 बेस्ट है। ऑलरेडी आप जॉब में हैं, उनके लिए भी 29-30 बेस्ट है। सिर्फ 1 से 6 में ध्यान रखना है। बिजनेस के लिए लास्ट वीक बहुत अच्छा है, 28 जून से 12 जुलाई तक इन लॉजिकली मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। हेल्थ के लिए आपको 12, 13 और 14 तारीख को केयरफुल रहना है। 12, 13 और 14 तारीख को पर्टिकुलरली ये आपके अपनी जो शौक है, शौक में अगर आप वाइन करते हैं, कुछ और शौक रखते हैं, तो मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पीना, कुछ और करना, मतलब अपने शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कोई काम करना, पर्टिकुलरली आपके स्टाफ में अगर कोई फीमेल है, 12, 13, 14 तारीख को औरतों के साथ डील करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहिएगा, नहीं तो आप परेशानी में आ जाएंगे। ये स्पेशली बता रहा हूं, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। पर्टिकुलरली वाइन का शौक होगा तो 12, 13, 14 को थोड़ा दूर रहिएगा, नहीं तो ये आपको परेशानी में डाल देगा। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड टिल 12 जून, 30 मई से 12 जून तक मैंने पहले ही बताया, स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत करना है। बाकी बाद में कोई इश्यू नहीं है, गुरु का एस्पेक्ट आपके हायर एजुकेशन हाउस पे प्यार करते हैं उनके लिए 7 और 22 तारीख बेस्ट है। ये रहा 7 और 22, चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति का दिन है, रोमांटिक दिन है, 7 तारीख और 12 तारीख। 7 तारीख को देखिए शुक्र तुला राशि में ही है, शुक्र मेष राशि में, चंद्र तुला राशि में, यानी कि चंद्र यहां है 7 तारीख को, 7 तारीख और 22 तारीख को दोनों का मैच में युति हुआ। 22 को चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति है, तो ये बड़ा रोमांटिक दिन है। ये डेटिंग करने के लिए, अगर आपका ऑलरेडी कोई किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट डे। 7 और 22 को टेक द एडवांटेज, 101% आपका काम हो जाना चाहिए, यानी कि ये दिन बेकार नहीं जाएगा, रोमांटिक बीतेगा। किसी को आप पूछना हो तो भी बेस्ट है 7 और 22। अविवाहित लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया कि जो टाइम था दैट वाज 14 मई टू 29 मई, दैट वाज द ग्रेट टाइम, बहुत अच्छा टाइम था किसी को पूछ के आगे बढ़ने में, या तो विवाह के लिए। बट इस महीने में भी 15, 16, 17, 18 मैंने इसलिए अच्छा दिया सप्तमेश लग्न में। इस महीने में मैं ऐसा देख रहा हूं कि कुछ ऐसा भी फिनेंशियली बहुत, देखिए ये आपके 11वां राहु चल रहा है, ये अभी राहु और मंगल का अपोजिशन भी हुआ है, आपके ऐसे देखेंगे तो थोड़ा दबाव जरूर रहेगा। आपके संतान और आपके जो पैसा है, जो पैसा आपने जमा किया है, उसके बीच थोड़ा तनाव सा महसूस करेंगे। शेयर मार्केट में कोई स्टॉक अगर बेचना चाहते हैं, अगर आप 13, 16, 17 एंड 18 जून विल बी द बेस्ट वन, क्योंकि 13 से 18 इस महीने में फिनेंशियली द बेस्ट डे है। अब देखिए, थोड़ा सा कैलेंडर को देखिएगा और थोड़ा ये योग के बारे में आपको थोड़ा आइडिया देता हूं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, मंगल का लग्न है मेष, वृश्चिक और मकर, तो तीनों तीन पूरा एनर्जेटिक है। गणेश मंदिर में जाइएगा, अगर आपका मेष लग्न हो, मेष राशि हो, या मेष का सूर्य हो, वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक का सूर्य हो, वृश्चिक लग्न हो, या मकर राशि हो, मकर का सूर्य हो, या मकर लग्न हो, तीनों तीन लग्न हो, चंद्र हो या सूर्य हो, गणेश मंदिर में जाना चाहिए, ताकि आपका लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आप लोगों में हद से ज्यादा जरूरी होता है। एनर्जी बहुत आता है, अब एनर्जी को आप यूटिलाइजेशन एग्जैक्टली नहीं कर पाते। इस महीने में देखिए चतुर्थी है 14 जून, 28 जून, ये हमारे महाराष्ट्र के तरफ हम लोग गणेश पूजन करने के लिए बोलते हैं। नॉर्थ की तरफ जाएंगे आप, दिल्ली और ऊपर की तरफ जाएंगे तो लोग हनुमान जी का बोलते हैं। अब कहीं कहीं लोग कमेंट में लिख देते हैं कि कोई हनुमान जी बोल रहा है, कोई गणेश जी बोल रहा है। दक्षिण के ये दोनों स्वामी हैं, हनुमान जी और गणेश जी। हमारे किसी भी इंडियन टेम्पल में देखोगे, आप जब एंटर होते हो तो गणपति बप्पा और हनुमान जी होते हैं, और उसके बीच से मेन डोर का एंट्री होता है। देखिए, दोनों तरफ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की तरफ, ये दोनों मूर्तियां होती है हनुमान जी और गणपति बप्पा की। इसके लिए 14 और 28 जून को गणेश मंदिर में जाइएगा। अगर आपको श्रद्धा है हनुमान जी के मंदिर में, जरूर साधना करते रहिएगा। अगर आपके जीवन में चैलेंजेस ज्यादा है तो, बट ये महीना बड़ा रोमांटिक है। प्रदोष 8 जून, 23 जून 23 जून को प्रदोष है, 8 जून को प्रदोष है। ये दिन आप लोगों के लिए इसलिए अच्छा होता है, जनरली अगर आपका घर नहीं है, घर में शांति नहीं है, सिर्फ एक पानी से खुश हो जाता है ऐसा भोलानाथ, सिर्फ एक ही परमेश्वर, पानी चढ़ा दो, बहुत लाभ होगा। 8 तारीख और 23 तारीख को
प्रदोष का व्रत है, यानी कि इस दिन में आपको दिन भर खाना नहीं खाना है। दिन भर खाना नहीं खाना है। सुबह जलाभिषेक करो, शाम को इवनिंग को फिर जलाभिषेक करो और बाद में फूड लीजिएगा। 8 और 23 को आपका घर के अंदर शांति नहीं है, समझो झगड़े होते हैं, आपका घर बन नहीं रहा है कोई भी वजह से, ये काम हो जाएगा। अब देखिए अमावस्या 25 जून को। अभी आपका कभी कभी कमेंट में आप लोग ये भी लिखते हैं कि मेरा घर नहीं हो रहा है, आप बोलते हैं ये प्रदोष भी करता हूं। रुद्राभिषेक भी करते रहिए, रुद्री पाठ करिए, रुद्राभिषेक लेके आइए। शिव पूजन करने से आप लोगों पर भगवान की कृपा होती है, शिव की घर बनता है आप लोगों का। बिलीव माय वर्ड्स, और करते रहो। एक बार करने से चमत्कार हो जाता है ऐसा नहीं, यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन। अब 25 जून को अमावस्या है, राहु बहुत अच्छा है ट्रांजिट का, बट बर्थ का राहु अगर नेगेटिव है, यानी कि राहु के लिए नेगेटिव स्थान बहुत सारे कुंडली में है। 3 स्थान 3rd 6 9 10 एंड 11 छोड़ के बाकी के सारे हाउस राहु के लिए कॉम्प्लिकेटेड ही है, कुछ ना कुछ उधर माइनस पॉइंट है। आपका राहु अगर 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 9 10 या 11 में तो ही ठीक है, अदरवाइज राहु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता ही है हर एक चार्ट में, कोई भी लग्न हो। आप अगर जो राहु आपका बर्थ का अच्छा नहीं है, विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाओ, ओम विष्णु नमः का जाप करो, राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो सकता है। आपके कुंडली में राहु के साथ कोई ग्रह है तो भी करिएगा। पूर्णिमा 11 जून। अब देखिए ये गज केसरी योग की तारीख, अभी ये गज केसरी योग की तारीख मतलब चंद्र से गुरु जब भी केंद्र में हो तभी गज केसरी योग बनता है। अब गुरु यहां है मिथुन राशि में, यानी कि चंद्र जब कन्या राशि में हो, धनु राशि में हो, मीन राशि में हो और मिथुन राशि में, तभी ये गज केसरी योग बनता है और ये गज केसरी योग की तारीख है। बट ये कन्या राशि और मीन राशि का गज केसरी योग आपको अच्छा फल नहीं देगा, यानी कि ये कन्या का और मीन का आपके 6 और 12वें स्थान में, ये कन्या और मीन का चंद्र, यानी कि ये 4 तारीख आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है और 19 तारीख भी ज्यादा अच्छा नहीं। 12 और 25 तारीख आपके लिए बेस्ट है। देखिए ये टाइम भी लिखा है गज केसरी योग का, ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग का मैंने आपको फल दिखाया। इट विल बी प्रूव रोमांटिक। चंद्र और बुध का एक महीने में, इस महीने में परिवर्तन योग हो रहा है। आप इसका मजा देखिएगा। अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो उसके योग को समझने की कोशिश करो। नक्षत्र जब परिवर्तन होता है, यानी कि गुरु के घर में शुक्र हो, शुक्र के घर में गुरु हो, गुरु के नक्षत्र में शुक्र हो, शनि के नक्षत्र में गुरु, ऐसा जब भी कोई ट्रांजिट के नक्षत्र परिवर्तन होते हैं तब भी अच्छा रिजल्ट देता है। ये राशि परिवर्तन है चंद्र बुध का, यानी कि ये 3rd एंड 4th हाउस का ये बुध जो है ये 6 जून से मिथुन राशि से 21 जून तक है। 22 जून से ये बुध आगे बढ़ रहा है और यहां आ रहा है। अब जैसे ही कर्क राशि में जाएगा 22 तारीख को, ये 22 तारीख को ये बुध आपका 25 तारीख को, 25 और 26 तारीख को ये आगे बढ़ेगा। 22 को ही चेंज हुआ है, बट ये 25 को चंद्र के साथ परिवर्तन कर रहा है। भाई और घर, कुछ भाई के विषय में, पड़ोसी के विषय में और घर के विषय में कुछ कनेक्शन आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, उस लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। घर और भाई का कोई मसला हो आपका, हो सकता है आपके घर में भाई का बारे में कुछ चर्चा हो जाए, भाई का आना हो जाए, कुछ संबंध बिगड़े हो तो भाई, देखिए चंद्र माने क्या होता है, भावनाएं होती है, बुध माने व्यापार होता है। हो सकता है आपका भाई आपकी भावनाओं का व्यापार भी कर सकता है। चंद्र बुध के योग बहुत अच्छे नहीं माने जाते, बट उसके साथ का कोई व्यापार जैसा कंडीशन हो, फाइनेंस का, तो ये दिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। चंद्र बुध का योग अच्छा रिजल्ट नहीं देता। चीटिंग एंड ब्रदर, भाई और घर का कुछ मामला नेगेटिव दिख रहा है। आप आपके शेयर करिएगा आपका एक्सपीरियंस, और जिससे आपने क्या समझा है उसको जरूर करिएगा, इट विल बी माय प्लेजर। अब देखिए चंद्र बुध का युति है 12 और 27 तारीख को, ये भी वही है। 12 तारीख को और 27 तारीख को चंद्र और बुध का युति है आपके। ये देखिए चंद्र बुध का युति और प्रतियुति का टाइम है, ये 12 जून को ये प्रतियुति है चंद्र बुध का, और ये आपके धनु राशि का चंद्र यहां और बुध यहां, ऐसा 12 तारीख को ऐसा अपोजिशन है। मतलब ये भाई बहन का साथ का ही कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए भाई बहन के स्थान में ही हो रहा है, और ये चतुर्थ स्थान में वापस चंद्र बुध का युति हो रहा है। देखिए 27 को घर के स्थान में, तो कहीं ना कहीं भाई के साथ का घर का व्यवहार में थोड़े केयरफुल रहिएगा। भावनाओं में आकर कोई पेपर साइन नहीं करिएगा, आस्क योरसेल्फ और बाद में आगे बढ़िएगा। मैंने जो बोला ये डेट को ऑब्जर्व जरूर करिएगा। कुछ डेट है एस्ट्रोलॉजिकली, ये सिचुएशन बार बार आता रहता है।
अगर आपके बर्थ चार्ट में वो बात है तो डेफिनेटली उजागर होता है। अब देखिए इस महीने में मैंने सिर्फ आपको सावधान रहने के लिए बोला 1 से 6, बाकी ये डेट में आपके भाई के साथ का व्यवहार हो 25, 26, 12, 25, 26 और 27, थोड़ा होशियार रहिएगा। कोई डॉक्यूमेंट साइनिंग का टाइम हो भाई के साथ का तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आने वाला 2.5 साल में ये आपको फॉरेन भेजेगा। शनि के उपाय में देखिए, शनि पुअर पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है। पुअर पीपल को यथाशक्ति फूड देते रहो। मैंने जूता दान करने के लिए बोला, स्लीपर 150 रुपीज का मिल जाता है, अपने पास रखो। कोई प्रॉपर आदमी, गरीब आदमी दिखाई देता है तो स्लीपर नया दे दो। जूना जूता देने की बात ही छोड़ दो, नया जूता दे दो, बहुत सस्ता, 150-100 रुपए में मिल जाता है। हेल्प करो पुअर पीपल को। तब तक आप कहीं जाते हो अपने बैग में रखो, कैरी करो, और जब दिखाई देगा नीडी पर्सन, गिव योर डोनेशन टू द प्रॉपर पर्सन। हमेशा याद रखो, नीडी पर्सन को दो, वो ब्लेस करे आपको। ब्लेसिंग और कर्ज आपके हाथ की बात नहीं। चाहकर भी किसी को आप ब्लेस नहीं कर सकते, चाहकर भी किसी को कर्ज नहीं कर सकते। तो इस महीने का ये है आपका लेखा जोखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।